so that you can get most of out of this workshop, because you have paid for this attending this workshop. और आपने दिया है तो मैं इसका वादा करता हूँ जितना आपने दिया उसका 10 गुना मैं आपको वैल्यू देने वाला हूँ। तो उसके लिए सिर्फ आपके साइड से ये कमिटमेंट चाहिए कि यू स्टे टिल द एंड, so that I can give you the maximum value which you can apply and grow in your life. So let me tell you about myself. My name is Anil. I am a sales trainer, business consultant. I am having 7 years experience in MNCs and other companies, and I have expertise in indirect taxes as well. And I handle many of the business altogether. तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ये पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जर्नी स्टार्ट हुई आज से 7 से 8 साल पहले, जब मैं जॉब में था। मैं जॉब कर रहा था। आई वॉज हैप्पी विथ माई जॉब and earning handsome sum of money. These are the picture of my office where I was doing in a job. But there was something like I was earning, but I always wanted to impact the lives of millions of people. That was the reason I always thinking of something extra in my life, and that is what the journey of entrepreneurship started. I started learning from many of the mentors, whether online or offline. I started learning from Anurag Agarwal, Vivek Bindra sir. Thereafter, I learned from Siddharth Rajsekhar, Grant Cardone, who is one of the most billionaire in the world. He is having many of the assets. I started learning. He is the Russell Brunson. I started learning from all of them, offline, online. And this is what is required. Whatever you want to earn in your life, you got to first of all learn in your life. जब आप कोई भी चीज को सीखते हो, उसी को अप्लाई करके आप अर्न करना शुरू करते हो। तो ये आपका अगर पहले वेबिनार अटेंड करा होगा तो दिस ऑल आर द ग्रेट डिसीजन व्हिच यू आर टेकिंग ऑफ लर्निंग ऑल टुगेदर। लाइक आई हैव लर्न फ्रॉम ग्रैंड कार्डोन, दिस ऑल आर द माय लर्निंग्स, and all together I have invested more than 5 lakh on my self education. This is not something to brag about. This is something like everyone has to do, क्योंकि आपका स्टार्टिंग सेल्फ इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्टिंग होता है। जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तभी लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। आपको पहले अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना होता है, तब आप जाके अर्न कर सकते हो। तो दीज आर माय मिशन। लाइक माय मिशन इज टू हेल्प 1 lakh people to grow their business and achieve their dreams. So let's start. Everyone is aware about the current problem. What is the current problem? Can anyone say and type in the chat box, please, what is the current problem which whole the world is suffering from? Yeah, that's right. COVID. Right. Yeah, this is the main problem which we all world are suffering from, and that was the reason our अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 6.7% से लेके 25% तक बढ़ गया और आगे और भी बढ़ते रहेगा। रीजन इज वेरी सिंपल। रीजन ये है कि बिजनेस नहीं हो रहा तो रेवेन्यू नहीं आ रहा तो उसके लिए एम्प्लॉय को फायर करा जा रहा है। तो ये तो हुई प्रॉब्लम, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए ही ना हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो इनिशिएटिव है वो है आत्मनिर्भर भारत का। हमारे गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज दिया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल के लिए अपने वोकल होना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि अपने भारत को सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उसके लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यही एक मेन टाइम है जहां पे अपने बिजनेस को नीचे से लेकर ऊपर तक ले जा रहे हैं। क्योंकि बिजनेस बढ़ने के लिए क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे के लिए गवर्नमेंट ने हमें को इनिशिएटिव दिया है, हम लोग को फंड दे रही हैं, जिसको अपने अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस में और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव टू टेक अस एंड द बिजनेसमैन टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर? टाइप यस इफ यू अग्री। राइट ओके या दैट इज द रीजन कि यही एक सिचुएशन है जिसमें दो तरह के लोग होंगे। एक जो कोरोना के इम्पैक्ट को लेके रो रहे होंगे, और दूसरे जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको लेके आगे बढ़ रहे होंगे। सो विच कैटेगरी यू वांट टू बी इन, 1 or 2? 1 इज फॉर कोरोना का रोना, सेकंड इज फॉर
seeing about the opportunity and grow with the opportunity. How many of you wants to go with the one and wants to go with the two? Type 1 if you want to grow, type 2 if you want to cry. Okay, yeah, that's great. Yeah, that is what the thing is. The only thing which will take you forward is the opportunity, seeing the positive aspects in your life, and thereafter hit those goals which will take you to the next level. Not about the problem but think about the solution. ये हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम दिखे, बट सॉल्यूशन ही समस्या का समाधान जो है वो समाधान ही है. सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. सो गो फॉर द सॉल्यूशन, नॉट फॉर द प्रॉब्लम. तो यही हुआ, हमारी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए ही ये अपनी इनिशिएटिव दे रही है, ताकि छोटे छोटे व्यापारी और हर टाइप का व्यापारी लोन ले और उससे बिजनेस करके गवर्नमेंट को रिपे कर दे. तो दिस इज व्हाट द होल गेम इज, एंड दिस इज व्हाट यू ऑल आर हियर फॉर, ताकि आप वो चीज सीख सकें और लाइफ में और अपने धंधे में आगे बढ़ सकें. क्योंकि आपको मैं बताऊं, स्टार्ट करते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम से. आपको क्या लगता है कि इंसान का कितने सोर्स ऑफ इनकम होता है? मतलब एक इंसान कितने टाइप से कमाता है? प्लीज टाइप कि एक इंसान जॉब से कमाता है, बिजनेस से कमाता है, या और कोई इनकम होता है उससे कमाता है. ओके, मैं बताता हूँ. देखिए, मेनली दो टाइप का इनकम कोई भी जनरेट करता है. मतलब एक इंसान दो तरफ से रेवेन्यू लेके आता है. एक होता है जॉब करके, दूसरा होता है बिजनेस करके. या मेनी टाइप्स इज ओके, बट द थिंग इज मेन इज या तो इंसान जॉब करता है या बिजनेस करता है. तीसरा क्या करता है? तीसरा तो कुछ नहीं करता है. या तो कहीं पे जॉब करेगा या खुद का बिजनेस करेगा. यही मेन जो होता है वो दो सोर्स ऑफ इनकम होता है. सोर्स ऑफ इनकम इज डिफरेंट. जो आप बोलना चाह रहे हैं मेनी सोर्स ऑफ इनकम इज देयर, राइट, दैट इज ओके. बट जो अर्निंग है या पैसिव इनकम इज कम अंडर बिजनेस करके ही तो पैसिव इनकम आएगा ना. एक्टिव जॉब, पैसिव इज बिजनेस. दैट इज व्हाट द होल थिंग इज. तो दिस इज थिंग लाइक इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है, एक तो जॉब करके, एक बिजनेस करके. तो जॉब जो अभी जा रहा है उसमें क्या है कि इंसान को अपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना होगा. दैट इज व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट. सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू डू द बिजनेस. और ये बिजनेस को गवर्नमेंट भी समझती है, इसलिए ये वाली स्कीम को दे रही है. तो अपने को ये समझना होगा कि वी गॉट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट. तो अपने स्टार्ट करते हैं अब माइंडसेट पे. तो माइंडसेट क्या होता है? आप लोग में से प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द माइंडसेट? प्लीज टाइप व्हाट इज द माइंडसेट. माइंडसेट. ओके ओके, मैं बताता हूँ. माइंडसेट का मतलब होता है हाँ, हाउ यू एस्टैब्लिश सेट ऑफ एटीट्यूड हेल्ड बाय द डिक्शनरी में नहीं है. इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी सिचुएशन को कैसे देखते हो. जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक समस्या है और एक समाधान है, राइट. तो समस्या को आप देखते हो या सॉल्यूशन को देखते हो? रीजन इज समस्या इज कोरोना एंड सॉल्यूशन इज कि उसके होते हुए भी हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेते हैं. जैसे अपने मास्क ले रहे हैं एंड हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं. दीज आर द सॉल्यूशन. तो माइंडसेट का मतलब है कि एक सिचुएशन सेम है सबको के लिए, बट ये इंसान के ऊपर होता है कि वो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम खोजता है या उस सिचुएशन के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खोजता है. ये आपके ऊपर है. तो दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज. तो कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले इंसान को पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे काम करना चाहिए वो है माइंडसेट. क्योंकि आपका माइंडसेट ही है जो आपको जिताएगा और आपका माइंडसेट ही है वो जो आपको हराएगा. क्योंकि एक हर इंसान एक जैसे ही होते हैं, बट द थिंग इज it's a mindset what makes difference between one person and another person, right? How many of you agree that mindset plays an important role in one's life? कितने लोग एग्री करते हैं कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है? टाइप इंपॉर्टेंट इफ यू अग्री
and type not important if you don't agree. Agree. Okay. Yeah, mindset is very important. So there are mainly two types of mindset. Is yeah, agree. Okay, there are two types of mindset. First is growth mindset. Second is फिक्स्ड माइंडसेट. या कृतिका जी बोल रही हैं माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगी, और जो नहीं आता वो मैं सीख लूंगी. दैट इज व्हाट द ग्रेट थिंग इज. दिस व्हाट द माइंडसेट इज ऑल अबाउट. ये एक इंसान का नेचर होना चाहिए कि मैं जो मेरे को आता है वो तो मैं कर लूंगा, और जो नहीं आता उसको मैं सीख के कर लूंगा. दिस इज व्हाट द ग्रोथ माइंडसेट इज ऑल अबाउट. तो मेनली आपका जो दो टाइप का माइंडसेट होता है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स माइंडसेट. मैं डिफरेंस बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि आप जहां पे हैं और जहां पे जाना है उसके लिए उपाय खोज के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं. फिक्स माइंडसेट का मतलब हो गया कि मैं जहां पे हूँ वहीं का मेरा दिमाग एक जगह पे ही रहता है. मतलब फिक्स है कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं. जो मेरे को मिला भगवान किया, जो गलतियां हैं लोगों ने की, I don't want to change myself. This is what the fixed mindset is. So how many of you are with the GM? Type GM if you are having a growth mindset, and type FM if you are having a fixed mindset. Type GM if you are having a growth mindset, and type FM if you are having a fixed mindset. That's great. That is what the great thing is. GM growth mindset is something which is going to take you ahead, and fixed mindset is something which will help you to be where you are. क्योंकि आप चेंज होने का सोच ही नहीं रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे कैसे. तो दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट. कृतिका जी आप प्राइवेटली को एवरीवन कर दीजिए प्लीज, ताकि हर कोई चैट को देख पाए. ओके. सो नेक्स्ट द थिंग इज माइंडसेट को अपने चेंज कैसे करना है. वो मैं आपको जैसा कि बताया कि आपको मैं एट द एंड ऑफ द सेशन एक टूल दूंगा जो कि आप यूज कर सकते हो. आपको उसको सुनना है और जो वो बोलेगा उसको इम्प्लीमेंट करना है. वही एक सिंपल सा टूल है जो कि बड़े बड़े लोग भी यूज करते हैं. मिलीनियर लोग यूज करते हैं उसको, और उसको डेली बेसिस पे सुनते हैं. मैं आपको उसका लिंक दूंगा, उसका सेटअप दूंगा, ताकि आप उसको डेली सुन पाओ और उससे सीख के आगे बढ़ पाओ. क्योंकि आप जहां पे भी हैं देयर इज ऑलवेज द स्कोप ऑफ ग्रोइंग. आगे बढ़ने का हमेशा स्कोप होता है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को सीखें और आगे बढ़ें. क्योंकि एक ही चीज आपको आगे लेके जाता है, वो है आपका लर्निंग. लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक यू अहेड. तो ये पॉपुलर एक कोटेशन है जो कि आप सबने सुना होगा. वो क्या है? वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. व्हाट दिस मीन्स, ये बहुत कॉमन है जो कि आप हर लोगों ने सुना होगा जरूर से. कितने लोगों ने सुना है? टाइप यस इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस, एंड टाइप नो इफ यू हैवंट. Type 1 if you have heard about this. Type 2 if you haven't heard about this. Yeah. Yes. Okay. Yeah. इसका मतलब क्या है? Where focus goes, energy flows. इसका मतलब ये होता है कि आपका ध्यान जहां पे जाएगा वो बढ़ जाएगा. आप अगर प्रॉब्लम को खोजते हो तो आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा. अगर आप सॉल्यूशन को खोजते हो तो आपका सॉल्यूशन बढ़ जाएगा. ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को बढ़ाना चाहते हैं. आप प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहते हैं या सॉल्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं. तो ये आपको डिसाइड करना होगा. पहले अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो आज से आप डिसाइड कीजिए कि मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करने वाला हूं, मैं आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करने वाला हूं, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सोचने वाला हूं. तब आप वो चीज को आप बढ़ा पाओगे. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर डिसाइडिंग टू ग्रो इन योर लाइफ exponentially? Type 1 if you are deciding. Type 2 if you don't. Type 1 only, because I know you are the great action takers which you have taken the decision to grow in your life. That's great. Okay. So let's start with our topic of main जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, सेलिंग के ऊपर. That's great. देखिए अभी तक
हम लोग जो बात कर रहे थे वो माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे। आप लोग में से कुछ सोच सकता है यार माइंडसेट के बारे में क्यों बात करें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कोई भी चीज का शुरुआत जो होता है माइंडसेट से होता है। जैसे आप लोगों ने बोला आपका ग्रोथ माइंडसेट है, इसलिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करा और आप सेशन को अटेंड करने आए हुए हैं, जहाँ बहुत सारे लोग अपने जॉब का रोना रो रहे हैं लेकिन आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। दैट इज व्हाट द ग्रेट थिंग इज ऑल अबाउट। तो दिस इज व्हाट माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं सेलिंग। तो सेलिंग क्या होता है? कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट इज सेलिंग इज ऑल अबाउट? आप लोग क्या समझते हैं सेलिंग से? सेलिंग क्या होता है? ओके ओके या सो लेट मी टेल यू सेलिंग का मतलब क्या होता है। सेल्स या टू गिविंग प्रोडक्ट्स। ओके 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 सो लेट मी टेल यू सेलिंग का मतलब सेलिंग इज द वे ऑफ लाइफ। मतलब जब से आपने इस दुनिया में आए तब से आप सेलिंग के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बेच ही रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जब आप बच्चे थे, तब अपनी मम्मी से या अपने पापा से जिद करते थे कोई सामान खरीदवाने का। दैट इज व्हाट द सेलिंग इज ऑल अबाउट। मतलब सेलिंग आप किसी के सर्विस को, किसी को गुड्स को किसी और को बेच दे रहे हैं कंसिडरेशन लेके। सेलिंग आप अपने या तो सक्सेस को किसी को बेच देते हो या किसी के बहाने किसी को सुन लेते हो। सेलिंग लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का। सेलिंग ऑक्सीजन होता है बिजनेस का। क्यों होता है वो बताते हैं। क्योंकि बिजनेस में एक सेल ही ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि रेवेन्यू लेके आता है, बाकी रेवेन्यू लेके जाता है। सेलिंग जो होता है वही एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है बिजनेस के लिए। और सेलिंग ही, आप अगर बिजनेस में ज्यादा रेवेन्यू चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर बिजनेस में आपका अगर सेल ही नहीं होता है तो क्या होगा? कोई रेवेन्यू नहीं होगा। और यही रीजन है कि बहुत सारी बिजनेस फेल हो जाती हैं। क्यों बिजनेस फेल हो जाती हैं? अ सिंपल रीजन इज दे डोंट हैव अ सेल। अगर उनका, आप खुद बताओ, अगर कोई भी बिजनेस में अगर सेलिंग होते रहे तो क्या वो कभी बंद होगी? क्या वो कभी किसी को फायर करेंगे? टेल मी प्लीज। अगर बिजनेस में सेलिंग होते रहे तो दे विल फायर और नॉट? नो नो, दैट इज व्हाट द थिंग इज। No, no, yeah. So this is the reason selling is most important component of any business. Any business, either a business और आप अगर सोलोप्रेन्योर हो उसके लिए भी सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तो आपका बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता। यही रीजन है कि अभी जो कोविड सिचुएशन में बहुत सारी कंपनी ने फायर करा है। वो क्यों करा है? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू जनरेट द रेवेन्यू। क्योंकि बिजनेस बंद हो रखा है तो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट नहीं करा है, इसलिए वो फायर कर रहे हैं। So more selling is most important. Now the thing is misconception about the selling. Can anyone tell about the misconception? What is the misconception about the selling? क्या गलत गलत धारणाएं बना रखी हैं हम लोग ने सेलिंग को लेके? Can anyone tell please? Sales people are cheap, right? Okay. Sales are the salesperson are the cheap person. Selling is the lowest people job, right? Okay. Let me tell you what are the misconception about the selling. The biggest misconception is selling is for the cheap people. Second is sales people are cheap. Third is sales are not a good job. How many of you have heard this one or two of the times? If you have heard, type 1. If you haven't, type 2. इनफैक्ट हर किसी का शुरुआत यहीं से होता है। वो सेल पर्सन को देखते हैं, ये सोचते हैं कि these all are the cheap people. But let me tell you one thing, that selling is something which is most rewarding profession in the whole world. Selling is something which is, जिसमें अगर सेलिंग करते हो तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको इनकम कितना चाहिए। ये बिजनेस डिसाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक सेलिंग ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आपको कमीशन मिलता है, और कमीशन का कोई लिमिट कोई भी बिजनेसमैन फिक्स नहीं करेगा। क्योंकि कोई बिजनेसमैन ये चाहेगा क्या कि मेरा रेवेन्यू एक लिमिट अमाउंट में आए, या वो चाहेगा कि वो जितना ज्यादा आए उतना ज्यादा अच्छा है।
टेल मी कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप चाहोगे क्या कि मेरे को सिर्फ इतना ही पैसा है, मतलब पैसे का लिमिटेशन लाना चाहोगे या चाहोगे कितना भी पैसा है? अगर आप लिमिटेशन चाहोगे तो टाइप 1 और एक्सपोनेंशियल चाहोगे तो टाइप 2 प्लीज। 2 या हर कोई चाहता है कि मेरे बिजनेस में ज्यादा पैसा है, कोई नहीं चाहता है कि मेरे बिजनेस में एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा है। तो दिस इज व्हाट द सेल्फ प्रोफेशन इज ऑल अबाउट। This profession provide you with a lot of opportunity. This profession provide with the help you to decide what amount you want to earn other than the fixed component which you are getting in your business or in your job. So this is what the misconception is all about. But the fact is, what is selling? जैसे कि मैंने ऊपर बताया और मैं ये बताता हूँ कि अपने को सेलिंग के कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज का बेसिक जब तक क्लियर नहीं होता है इंसान ऊपर नहीं जाता है। यही जरूरी था, पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करना, उसके बाद अपने सेलिंग को क्लियर करेंगे, फिर अपने टेक्निक्स को बताएंगे, ऑब्जेक्शंस बताएंगे, हैंडलिंग बताएंगे, क्लोजिंग बताएंगे। वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द थिंग्स, बट दिस इज व्हाट द मेन थिंग इज ऑल अबाउट। वी गॉट टू कवर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्योंकि जब अपना बेसिक मजबूत हो जाता है तो उसके ऊपर कितना भी अपने ऊपर में बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक कमजोर रहा तो वो गिर जाएगा। दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज ऑल अबाउट। अपने पहले माइंडसेट के बारे में बात करें, फिर अपने सेलिंग के बेसिक के बारे में बात करें, मिसकंसेप्शन को हटाएं, अभी फैक्ट को बताते हैं। सेलिंग का मतलब होता क्या है? सेलिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स। दो चीज मेनली कस्टमर का हम लोग को हेल्प करेंगे तो हमारा सेलिंग कभी भी कम नहीं होगा। The first thing is we got to solve the problem of the clients or the customer, and second thing is we got to help him achieve his or her goal. जब हम लोग हेल्प करेंगे उनके गोल को अचीव करने में, दिस ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी गॉट टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ सेलिंग। अपने सेलिंग में अपने को ये समझना है कि अपने या तो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें या कस्टमर को गोल अचीव करने में मदद कर दें। आप बताओ, अगर कोई बंदा पैसे नहीं कमा रहा है, आप उसको पैसे कमाने के तरीके बताओ तो क्या वो कभी ना बोलेगा? टाइप यस और नो। आप कोई बंदा पैसे नहीं कमा रहा है, आप उसको पैसे कमाने के तरीके बताओ तो वो क्या कभी ना बोलेगा? यस और नो। टाइप यस और नो। नो नो। दैट इज व्हाट द थिंग इज। क्यों? नो नो। दैट इज व्हाट द थिंग इज। क्यों? क्योंकि आप जो बंदा कमा नहीं रहा उसका प्रॉब्लम क्या है? वो पैसा नहीं कमा रहा है, तो आप उसको क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप क्या दे रहे हैं? उसको आप कमाने का उपाय बता रहे हैं। वो कभी ना बोलेगा? नहीं बोलेगा। बट द थिंग इज, जिस नजरिया से आप उस चीज को देख रहे हैं उसी नजरिया से उस बंदे को भी आपको वो दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जब आपने स्टार्ट करा था उस समय तो स्ट्रगल था, उसके बाद एक लेवल पे आप पहुंचे तो थोड़ा स्टेबिलिटी आया, फिर उसके बाद पहुंचे तो उसके बाद एक नया स्टेबिलिटी आया, फिर ग्रोथ आया, राइट? बट जो बंदा भी स्टार्ट करा उसको तो वो स्ट्रगल दिख रहा है ना, तो आपको वो बताना पड़ेगा या हर काम में पहले स्ट्रगल आता है, फिर स्टेबिलिटी आता है, फिर ग्रोथ आता है, फिर आप आगे बढ़ जाते हो। तो यही इंपॉर्टेंट चीज हमारे सेलिंग में अपने को ध्यान में ये रखना है कि हम लोग वो काम करें जिससे या तो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो या उसके गोल को अचीव करने में मदद करें। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर कोई बंदा, आप लोग में से अगर कोई पढ़ने वाला है, तो अगर वो कोई बंदा फेल होता है, अगर कोई एक टीचर आके बोले आप हमसे पढ़ो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पास करोगे, बशर्ते आप अपना 100% मेहनत देना। तो क्या वो बंदा ना बोलेगा? अगर वो कोर्स 10,000 का भी है, 20,000 का भी है, तो क्या वो ना बोलेगा? टेल मी यस कि हाँ, टेल मी यस और नो। ना बोलेगा या नहीं? नो, राइट? क्यों? नो नो नो, ऑल आर नो। या दैट इज व्हाट द थिंग इज। क्यों ना वो नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है? बेचारा वो पास नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन क्या आप दे रहे हैं? उसको वो तरीका बता रहे हैं ताकि वो सीखे और उससे वो आगे बढ़ जाए, राइट? तो ये अपने को हमेशा इंटेंशन क्लियर रखना है कि अपने को वो प्रोडक्ट, वो सर्विस बेचना है जो किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो किसी के लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो किसी के लाइफ के गोल को अचीव करने में मदद करे, जो किसी के लाइफ के
इनकम गोल को, फाइनेंशियल गोल को, हेल्थ गोल को, कोई भी गोल को, जो उसके लाइफ का गोल है उसको अचीव कराने में मदद कर दें, तो आप सेलिंग में कभी पीछे नहीं जाओगे, आगे बढ़ोगे। ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका नहीं हो, बट sooner or later you are going to make a lot of difference, and this is what you want. How many of you want to become the great at sales? Type 1 if you want to become, type 2 if you don't. Right. Everyone wants to become. That is what you have for. और यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सेलिंग इज द वे ऑफ लाइफ। मतलब आप हमेशा से सेल करते आए थे और आगे भी आप सेल करते रहोगे। या तो आप बहाने से सेल करोगे या आगे बढ़ने का रास्ता सेल करोगे। जब आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस करते हो तो कोई चीज खरीदवाने के लिए सेल करते हो। जब आप अपने दोस्तों को कन्विंस करते हो कि दिस मूवी इज गोइंग, बहुत अच्छा मूवी था, देखो भी देखना चाहिए, तो दिस इज ऑल व्हाट सेलिंग इज ऑल अबाउट। आप हर किसी को बेच रहे हैं, या तो आप बेच रहे हैं या वो आपको बेच रहा है, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन होता है तभी मनी का एक्सचेंज होता है। सेलिंग इज ऑल अबाउट गिविंग मैसिव वैल्यू। वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए कभी भी सेलिंग में। आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हो उससे ज्यादा आपको वैल्यू देना जरूरी है, तभी आप सेलिंग में आगे बढ़ सकते हो। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, सेलिंग विन विन मॉडल क्यों है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सेलिंग विन विन मॉडल कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ सेलिंग विन विन मॉडल क्यों है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेलिंग में आप एक का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या एक का गोल अचीव करने में मदद करते हो, राइट। सो लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप एक सेलर हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वो जो बच्चा था जो फेल हो रहा था उसका, एक हो गया टीचर, एक हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है कि वो पास नहीं कर रहा है, राइट। टीचर का सॉल्यूशन, टीचर क्या दे रहा है कि मैं आपको पास करा दूंगा। टीचर को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। स्टूडेंट को क्या चाहिए, पास होना चाहिए। अगर टीचर को पैसे मिल जाए, स्टूडेंट को वो पास कर जाए, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरह से दोनों सीख गए, राइट, दोनों जीत गए। दिस इज व्हाट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग इज ऑल अबाउट। कभी ये मत सोचिएगा, जैसे कि हम लोग के अंदर मिसकंसेप्शन ये होता है, अगर हम लोग ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है कि गंजे को कंघी बेचना इज सेलिंग। इफ यू हैव हर्ड अबाउट टाइप 1, इफ यू हैवंट टाइप 2, गंजे को कंघी बेच देना चाहिए। सेल पर्सन आर द पर्सन हु सेल्स कॉम टू द गंजा आदमी। ओके, किसी ने नहीं सुना क्या? ओके 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 ओके, हाँ। तो अपने बात कर रहे थे, वाई सेलिंग इज विन विन मॉडल फॉर बोथ ऑफ द कस्टमर्स एज वेल एज क्लाइंट्स। क्योंकि दोनों पार्टी बेनिफिट होता है। एक पार्टी को प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाता है और दूसरे पार्टी को रेमुनरेशन या कंसिडरेशन या पैसे मिल जाते हैं। दैट इज व्हाई द थिंग इज, one party get the product or service, another party get the sell. Selling is about the solving the problem. Selling is about the achieving the goals. Selling is something which will help you to sustain and expand in your life. So this is the way of the life. That is what I want to prove you all. How many of you are now convinced that selling is most important part of our life? Type 1 if you are agree with this, and type 2 if you are not agreeing with this. Right, right. Agree. 1 1. Yeah. So how many of you want more revenue, or how many of you want no revenue? Type MR if you want more revenue. Type NR if you don't want revenue, no revenue. Type MR if you want more revenue. Type NR if you don't want revenue. Okay, MR, right. Yeah, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। That is what the whole thing is all about. That is what the selling is all about. और सेल करोगे तो ही पैसे आएंगे। आप करो या कोई और करे तभी जाके पैसे आते हैं। तो सेलिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इनकम एंड having massive growth in our life. And you know what, everyone is selling, even you are selling. So let me tell you
more about this sales person. Is sales person demand में क्यों रहते हैं? How many of you agree that sales person are in demand? Type 1 if you agree, type 2 if you don't. Sales person are always in demand, right? Type 1 if you agree with this. Yeah. Okay. So sales professionals are always in demand. These are the professionals who are first to be hired and last to be fired. क्यों? क्योंकि रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो सिर्फ सेल्स प्रोफेशनल ही लेके आते हैं. So the only option which you want to have in your life is you got to sell. These all are the great leaders who are great master in sales. आपको इलोन मस्क के बारे में पता होगा, बिल गेट्स के बारे में, स्टीव जॉब, जेफ बेजोस. These all are the top leaders who are master in sales. How many of you agree that these all are master in sales and earning lots of revenue? Type 1 if you agree, type 2 if you don't. Type 1. 1. Right. Okay. So what is the challenges in sales? Can anyone tell about what are the challenges? What are the challenges you face in selling? Okay. Yeah. So let me tell you. These are the challenges which we face in selling. पहला, सेलिंग का अपनी ट्रेनिंग नहीं लेते हैं कभी. सेलिंग का अपने को कोई बताया नहीं कि सेल करना कैसे है. अपने को अकाउंट्स पढ़ना कोई सिखाया, साइंस पढ़ना कोई सिखाया, बट सेलिंग करना कोई नहीं सिखाया. अपने को स्किल्स नहीं पता है सेलिंग का. अपने को ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग नहीं आते. जब क्लाइंट ऑब्जेक्शन करता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास आई एम बिजी, वी डोंट नो व्हाट टू आंसर एंड वी एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड वी से लाइक सेलिंग इज डिफिकल्ट. बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि सेलिंग जो है ना, इसमें एक लर्नेबल स्किल है जो कि हर कोई सीख सकता है कि कैसे सीख के हम लोग आगे बढ़ें. और दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस नेक्स्ट 5 सेशन व्हिच वी आर कंडक्टिंग, कि अपने कैसे सेल कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, अपने ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं. So this is what we are going to learn. So how many of you are one that I'm going to cover all these objections, how to sell online, how to sell offline, how to handle the objections, how to get clients through Facebook. How many of you want me to handle those? Type 1 if you want me to handle those. Okay. That's great. Okay. So here's the thing. How many of you want to start a business? Type 1 if you want to start a business and type 2 if you want to go for the job. Okay. Great. One. Yeah. So many of you want to start a business, right? So let me tell you what are the 5 points you should consider before starting any of the business, whatever you want to do in your business. The first and foremost thing is niche clarity. आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है, कौन से निश में जाना है. जैसे हेल्थ, वेल्थ और बाकी के जो भी निश हैं, जैसे कि हमारा जो निश है, हम लोग वेल्थ के क्रिएट करने के बारे में बात करते हैं, सेल्स के बारे में बात करते हैं. तो दीज आर माय निश. तो इस तरह से आपको एक निश डिसाइड करना होगा कि कौन से फील्ड में आपको इनकम जनरेट करना है, कौन से प्रोडक्ट को बेचना है, कौन से सर्विस को बेचना है. आप हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, फिटनेस सेक्टर में जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर में आप जाना चाहते हैं. ये आपको पहले इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है. दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है टारगेट मार्केट. प्रॉब्लम ये आता है जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे बिजनेस को हर कोई खरीदेगा, लेकिन वहीं पे अपने मिस्टेक कर देते हैं. बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि इफ योर प्रोडक्ट इज फॉर एवरीवन, इट इज फॉर नो वन. अगर आप हर किसी को बेचना चाहते हो तो आप किसी को नहीं बेच पाओगे. रीजन इज वेरी सिंपल. अगर एक प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है तो वो दूसरे पर्सन के लिए सुटेबल नहीं होगा. अगर मैं एग्जांपल सिंपल कंघी का लेता हूँ तो वो कंघी उसको काम आएगा
जिसके हेयर्स हैं, जिसके बाल हैं, और जिसके पास है ही नहीं, उसके लिए वो काम नहीं आएगा। अगर कोई 1 to 12 का क्लास पढ़ाता है या वो बेचना चाहता है या 12th क्लास को पढ़ाना चाहता है, तो वो ग्रेजुएशन के ऊपर वाले को नहीं बेच सकता है। अगर कोई बिजनेस स्किल को सिखाना चाहता है तो वो बिजनेसमैन को और एस्पायरिंग बिजनेसमैन को ही सिखा सकता है। जॉब करने वाले वो बिजनेस के बारे में नहीं सीखना चाहेंगे। सो द माई मोटिव इज, आप अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस किस कस्टमर के लिए है, आपका आइडियल कस्टमर एवेटार क्या है, आपका प्रोडक्ट किस चीज के लिए है। जैसे अगर कोई टीचर है जो कि अगर फिजिक्स पढ़ाता है तो वो कौन सी क्लास को पढ़ाना चाहता है। अगर कोई बिजनेस है, अगर वो फिटनेस का बेचना चाहता है तो वो किस एज ग्रुप वाले को बेचेगा, 20-25, 20-35, किस एज ग्रुप को बेचेगा, उसका एरिया ऑफ कंसर्न क्या रहेगा। ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को जानना बहुत जरूरी होता है। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गोल ऑफ द बिजनेस। अ पर्सन विदाउट अ गोल इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है कि आपके लाइफ का गोल होना बहुत जरूरी है, कि आपको जाना कहाँ है, आपके बिजनेस का गोल कहाँ है। तभी आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आप जाओगे कैसे। रीजन इज वेरी सिंपल। आपको अगर कुछ भी अचीव करना है, कहीं भी जाना है, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट ध्यान में जो रखना है वो ये है कि आपको ये सोचना है कि आप अभी पे हो कहाँ, आपको अभी का एनालिसिस करना है, गोल का एनालिसिस करना है, और यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जाओगे कैसे। जब तक ये आप डिसाइड नहीं कर लेते हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि विदाउट गोल यू आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप बोट का अगर ध्यान दें तो बोट जब भी चलता है तो उसको स्टार्टिंग में ही उसका डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया जाता है कि इस वे में आपको जाना है, तो वो उस वे में जल्दी से पहुंच जाता है। अगर उसका वही डिसाइड नहीं रहेगा तो ही इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, you got to have a goal in your life. So how many of you agree that the goal is very important in your life? Type 1 if you agree, type 2 if you do not. Right, right. Yeah. So the goal is most important component of any business. That is what the thing is कि कोई भी बिजनेस अपने एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में ये बताता है कि मेरा आगे का 5 साल का गोल क्या है, आगे का 1 साल का गोल क्या है, क्या क्या गोल हम लोग सेट टारगेट सेट करते हैं और उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे। दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट। तो ये अपने को इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि आपके लाइफ का गोल क्या है, आपके बिजनेस का गोल क्या है, आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। So how many of you agree with this that the goal setting is most important? Yeah, goal setting is most important. Type 1. Agree. Type agree if you agree. Okay. And last but not the least is problem which you are solving. The goal is of two types. One is the goal of the business and other is the goal, personal goal of your life. So you got to understand that what is the goal of your business and what is the goal of your life. The personal and professional goal is different. जैसे कि मान लीजिए बिजनेस का गोल है कि वो अभी 10 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, आगे का 1 करोड़ का रेवेन्यू अगले साल में करना चाहता है। तो जब वो गोल बनाता है उसी के अकॉर्डिंगली प्लानिंग होने लगता है। उसके बाद जब बोर्ड मीटिंग होता है तो उसमें सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग का टारगेट यहाँ पे है, उसके लिए अपने को क्या क्या प्लान ऑफ एक्शंस लेने पड़ेंगे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम लोग कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस that these are the most crucial point for starting any business? Type 1 if you agree. Agree. Okay. Now this is most important thing which we all want in our life. How many of you want to increase profit in your business? How many of you want profit in your business? Type profit if you want to increase profit. Say yes. Type profit if you want to increase profit in your business or want to increase revenue in your business. Profit. Yeah.
So my dear friends, these all are the 5 ways through which you can increase profit or increase gain in your business. The 5 ways are, आपको या तो ट्रांजेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा आपको या तो कस्टमर बढ़ाना पड़ेगा तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तीसरा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितने बार रिपीट कस्टमर आते हैं, जब उसी को बोला जाता है रोलिंग बढ़ेगा या फ्रीक्वेंसी, जितने बार ज्यादा कस्टमर आएंगे उतने बार से अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट, प्राइस, कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस अगर हम लोग बढ़ा दें, जैसे अगर कोई सर्विस बेच रहा है तो एक होता है एंट्री लेवल, उसके बाद उसके ऊपर का ट्रिप वायर, उसके बाद मेन प्रोडक्ट, ऐसे करके अगर वो प्राइस को बढ़ा देता है तो उससे उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज प्रोडक्ट और सर्विस का कॉम्बिनेशन बढ़ा दें। मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देते हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने गए, अगर वहां पे आपको बंडल में कोई भी चीज का ऑफर आता है, जैसे आप देखोगे अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो जब आप मोबाइल अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ साथ वो ये बताते हैं फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, मतलब ये चीज साथ में खरीदा जाता है जिसका वैल्यू हो जाता है, एक सबका सम अप करके वो दे देते हैं। तो दिस इज व्हाट अ टाइप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। यही रीजन है जब हमारे जेफ बेजोस टॉप लेवल पे पहुंचे हुए, क्योंकि वो सारे टेक्निक को, सारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, जिससे वो अप्लाई करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ ये ट्रांजेक्शन और प्रॉफिट को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्या तरीका है जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन बढ़ाएंगे और जिससे हमारा प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो द मेन थिंग इज क्रॉस सेल एंड अपसेल। क्रॉस सेल का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेल का मतलब होता है, जैसे कि आप मैकडी जाते हैं बर्गर खाने, तो जब बर्गर खाने जाते हैं तो बर्गर के साथ वो एक कोक को भी दे देता है। तो दिस इज व्हाट इज क्रॉस सेल, मतलब एक प्रोडक्ट है बर्गर, उसके साथ वो आपको एक कोक दे देता है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेल। एक के साथ एक ले लीजिए, तो मान लीजिए अगर आप सिर्फ बर्गर लेते हैं तो आपको पड़ता है 100 रुपए का, और कोक ले लेते हैं तो पड़ता है 120 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस में उसने क्या करा, आपका जो बजट बनाया था आपने 100 का, उसको वो 120 पे कर दिया। वो क्या किया, क्रॉस सेल किया कि बर्गर के साथ वो नेचुरल है, आप ले लो, अच्छा लगेगा। तो दिस इज व्हाट द कन्विंसिंग इज ऑल अबाउट। इससे क्या हुआ, उसका ट्रांजेक्शन बढ़ गया। एक में वो 10 कमाता तो दूसरे में वो 12 ही कमाया, बट 10 का 12 तो हुआ, उससे ट्रांजेक्शन बढ़ा, ट्रांजेक्शन बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दिस इज द ग्रेट मेथड to increase the profit? Type agree if you agree with this. Type 2 if you do not agree with this. Agree. Right, right. Yeah. The thing is cross sell and upsell is all about कि आप अगर छोटा प्रोडक्ट लेने गए, उसके लिए छोटा को नहीं देके वो आपको बड़ा दे दिया। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आप एक छोटा पैकेट लेने गए, अगर छोटे पैकेट का जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर कोई आपने स्वीट्स लेने गए तो वो बोलता है कि अगर आधा किलो लिए तो if you take the half kg you are going to pay 100 rupees, but if you take 1 kg you are going to pay 160 rupees. So how many of you we will go for the second one? Type second if you go for the second and type 1 if you go for the first. आधे किलो का अगर आपको 100 रुपए लगते हैं और 2 किलो का 1 किलो का 160 लगता है, तो हाउ मेनी ऑफ यू गो फॉर द सेकंड ऑप्शन? राइट, सेकंड ऑप्शन। दैट इज व्हाट द अपसेल इज ऑल अबाउट, कि अगर छोटा नहीं दिया तो बड़ा दे दिया, उसको बोलते हैं अपसेल। एंड क्रॉस सेल हुआ कि एक के साथ दूसरा दे दिया। दीज ऑल आर द मेथड टू इंक्रीज योर ट्रांजेक्शन, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉम्बो सेल्स। कि कॉम्बो सेल्स की बंडल सर्विस दे दिया मैंने। बंडल सर्विस का मतलब एक के साथ दूसरा दे दिया, दूसरे के साथ तीसरा दे दिया, और तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आपको दे दिया, वो हो गया बंडल सर्विस, जिसको कॉम्बो सेल्स बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज गिविंग डिस्काउंट ऑन द बल्क बाइंग। जैसे कॉम्बो सेल्स कह रहा, उसका बल्क डिस्काउंट मैंने दे दिया, उससे क्या हुआ, मेरा मार्जिन भले ही कुछ कम पड़ा लेकिन ट्रांजेक्शन मेरा बढ़ गया, और ट्रांजेक्शन बढ़ा तो उससे क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज how many of you are enjoying this session till now? Type 1 if you are enjoying this session. Okay, that's great.
Right. That's great. That's amazing. Okay. The second thing is increase the customer so that you can increase the profit. अपने कस्टमर को बढ़ा दीजिए ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए. कस्टमर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि अपने नए कस्टमर को लेके आए. इसके लिए एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, जो कि आप रिलेट कर पाएंगे, वो है जियो का. जियो ने नए कस्टमर को कैसे एक्वायर करा? कैन एनीवन टेल मी हाउ जियो एक्वायर द न्यू कस्टमर्स? जियो को कैसे एक्वायर करा? जियो ने कस्टमर को कैसे एक्वायर करा? राइट, बाय गिविंग ऑफर. स्टार्टिंग उन्होंने क्या करा? उन्होंने फ्री में सिम बांटना शुरू कर दिया. बोला कि 6 महीने तक फ्री है, 3 महीने तक फ्री है, 7 महीने तक फ्री है, 8 महीने तक फ्री है. तो वैसे करके उन्होंने कस्टमर को एक्वायर करते गया. एक्टिवेशन बढ़ते गया, एक्टिव सिम का नंबर बढ़ते गया. फिर ये एक तरीका था उनका जिससे वो कस्टमर को एक्वायर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कर पाए. और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था 10 मिलियन या 100 मिलियन आई गेस स्टार्टिंग में, जिस वो कस्टमर को मैक्सिमम 1 वीक के अंदर लेके आ गए थे. तो दीज आर द टेक्निक and these are the strategies through which we can get the customer, acquire the new customer, either giving a free offer or giving a low price offer so that one can get the customer at low cost. Second most important is collaborate with the other brand. Collaborate with the other brand का मतलब है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और दूसरा कोई एक बिजनेस कर रहा है, तो आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको दूसरे से कोलैबोरेट कर लीजिए और दोनों मिलकर आप बेच सकते हैं. जैसे कि अगर हम मैकडी का एग्जांपल लिया था, मैकडी के साथ जब आप बर्गर के साथ कोक बेच दिए तो ये कोलैबोरेशन हो गया. दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट को बेच दिया जिससे, और जो भी प्रॉफिट हुआ उसको उन्होंने बांट लिया. इसको बोलते हैं कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करना. इससे दोनों का कस्टमर बढ़ गया, कस्टमर बेस बढ़ गया, जिससे प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है. थर्ड इज क्रॉस प्रमोट योर प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट को क्रॉस प्रमोट कर दिया जाए कि मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर देता हूं, आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दीजिए. जैसे कि अभी कैसा, इसका अगर एग्जांपल मैं दूं तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कोई भी सर्विस का. जैसे कि मान लीजिए अगर जियो का बात करें तो जियो एक अलग ब्रांड था और सावन एक अलग ब्रांड था, राइट. बट जियो ने क्या करा? जियो ने उसको एक्वायर कर लिया, अपने साथ ले लिया. पहले उन्होंने सावन को अपने साथ जोड़ के उसको एक्वायर करके प्रमोट कर दिया. दिस इज व्हाट द इंक्रीज द कस्टमर बेस. उससे क्या फायदा हुआ जियो का कि उसको सावन का कस्टमर पूरा मिल गया, जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कस्टमर कैसे बार बार हमारे पास आए. तो कस्टमर बार बार आए, यही रीजन है कि आप देखोगे आपको कभी कूपन वोचर मिल जाता है, लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलता है, डिस्काउंट वोचर मिलता है. क्यों मिलता है? ताकि आप कस्टमर का फ्रीक्वेंसी बढ़े. कस्टमर का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो कुछ डिस्काउंट देते हैं, बट उस पर भी ज्यादा पैसा इंसान कमा सकता है और बिजनेस कमाता है. दिस इज लाइक प्राइस को बढ़ा देना. प्राइस को बढ़ा देना मतलब कि आज अगर मैं आपको कोई 500 का सर्विस देता हूँ, ठीक है, और 500 के सर्विस के बदले मैं आपको लॉट्स ऑफ वैल्यू देता हूँ. उसके बाद जब मैं आपको दूसरा एक सर्विस दूंगा जिसका वैल्यू उससे भी ज्यादा होगा, तो डोंट यू अग्री दैट यू विल गो फॉर द सेम. इफ यू अग्री दैट यू विल गो फॉर द सेम. टाइप 1 इफ यू अग्री, टाइप 2 इफ यू डोंट. ओके 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 ओके. So the last but not the least is, if you want to get the profit, you got to increase the product or service. जैसे यही रीजन है कि हमारा जो आज बिग बाजार या शॉपर स्मार्ट खुला हुआ, वो क्यों खुला हुआ है? क्योंकि एक इंसान चाहता है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदें एक ही जगह पे सारा बंडल सर्विस मेरे को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसलिए वो बिग बाजार जाता है और एक जगह से ही सारा प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद लेता है. दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ा दें. एग्जाम्पल अगर लें कि मैकडोनाल्ड्स भी क्या है, वहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाते हैं, इसलिए हर कोई वहाँ पे जाना प्रेफर करता है. So this is what the most important thing is. So how many of you are loving this session till now? Type yes if you are loving this session.
Okay, that's great, that's great. Okay, so we are now come to an last topic of the day, that 6 स्टेप जिससे आप टर्न अराउंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। टर्न अराउंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप लॉस से प्रॉफिट पे कैसे लेके जाएंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर लॉस में है, उसको प्रॉफिट में ले जाने का तरीका यही है कि आपको ये 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। 6 स्टेप्स को फॉलो करने का मतलब क्या है, आपको ये जानना होगा कि आपका लॉस में कंपनी है तो उसको प्रॉफिट में कैसे लेके जाएं। ये जानने के लिए आपको ये 6 स्टेप को अप्लाई करना होगा। पहला, गोल आपका क्या होगा कि अपने बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे लेके जाएं। अपने बिजनेस जहां पे आप हैं और जहां पे आपको जाना है तो उसको प्रॉफिट में कैसे लेके जाएं, उसके लिए आपको गोल निर्धारित पहले करना पड़ेगा। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफिकल्टी। आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा, दिमाग में ही नोट डाउन करना पड़ेगा क्या क्या डिफिकल्टी अभी आपको आ रही है और क्या क्या डिफिकल्टी आएंगी। इट इज ओके टू गेट अ न्यू डिफिकल्टी, बट यू गॉट टू जॉट इट डाउन कि आप कौन सी डिफिकल्टी को फेस करने वाले हो और कौन सी डिफिकल्टी को आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नोट करते हो तब आप उसको आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर पाते हो, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को आप दे पाते हो। ये वो अपना सेकंड स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो दैट देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। रात्री ठीक आहे, रात्री कोणी बघत नव्हतं, म्हणजे आता दिवसात न्यावं लागलं. म्यूट योरसेल्फ। एकच स्टेप मारायची आपल्याला एवढी. Okay, yeah. So the third step is you got to think about the possibility कि possibility क्या क्या है। मतलब अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर एजुकेशन इंडस्ट्री, जैसे अपना एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं तो पहले तो आप पहले अगर कोचिंग सेंटर चलाते थे तो आपको ये सोचना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक जगह पे इंसान आ नहीं सकता है। अगर एक जगह पे इंसान आ नहीं सकता है तो डिफिकल्टी क्या है कि एक जगह पे इंसान आ नहीं सकता, मतलब आपका जो आपका कोचिंग सेंटर चल रहा था वहां पे अभी कोई नहीं आ सकता है। सेकेंड थिंग इज डिफिकल्टी, ये हो गया। द थर्ड थिंग इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है कि हम पॉसिबिलिटी को सोचेंगे क्या क्या पॉसिबल एक्शन है जो हम ले सकते हैं। जैसे अभी के सिचुएशन में हम ये सोच सकते हैं कि हम घर से पढ़ा सकते हैं। वी कैन यूज जूम मीटिंग, वी कैन यूज जियो मीट, वी कैन यूज online digital platform so that we can reach to the maximum student और reach to the maximum level। ये हुआ हमारा possibility। उसके लिए सक्सेसफुल रिचुअल्स अपने को मानना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि अपने को ध्यान में रखना होगा। अपने को ध्यान ये रखना होगा कि बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत आए तो उसको हम लोग हैंडल कर सके, उसके लिए टीम होना चाहिए। So these all are the successful ritual which we got to implement while taking our loss to the profit। और the fifth step is you got to do the maths। मैथ्स का मतलब क्या होता है? मैथ्स का मतलब आप जो पढ़ते हैं वो मैथ नहीं है। मैथ्स का मतलब ये है कि अपने को मैथ्स इस चीज का करना पड़ेगा कि हम लोग जितना रेवेन्यू कमाना चाहते हैं वो हम लोग कैसे डेली बेसिस पे कमाएं, टारगेट के अकॉर्डिंगली। मान लीजिए अगर आप महीने का 10 लाख रुपया या 10 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हम लोग 30 दिन में डेली का हम लोग कितना 33,000 रुपया, 33,333 रुपया कमाना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है कि 1 लाख रुपया कमाना है हमको डेली महीने का, तो डेली का हमको कितना कमाना पड़ेगा? 3,333 रुपया कमाना पड़ेगा। वैसे वीकली का कितना हो जाएगा? 23,000 हो जाएगा। तो दिस इज द मैथ कि ये मैथ्स हुआ कि आप जो भी इनकम कमाना चाहते हैं उसको आपको डेली स्मॉल स्मॉल चंक में उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो अचीवेबल गोल होगा। Last but not the least is you got to review and improve। क्योंकि बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि आप गलतियां करोगे, क्योंकि फिक्स सिचुएशन फिक्स नहीं होता है तो बिजनेस भी फिक्स नहीं है। उसमें कुछ गलतियां होंगी, कभी आपसे गलती होगी, कोई आपके स्टाफ से गलती होगी, दैट इज ओके। इसीलिए ये लास्ट स्टेप में बहुत जरूरी है कि आपको रिव्यू करना है और उसके बाद इम्प्रूव करना है। जो भी आपने प्लान ऑफ एक्शन लिया, जो भी इम्प्रूव करा, उसको आप रिव्यू कीजिए, उसके बाद इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को जो कि लॉस मेकिंग था उसको आप प्रॉफिट में कर सकते हो। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इट विल टेक अ टाइम, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट इन अ प्रॉफिटेबल वन।
So how many of you find this useful? Type useful. Type 1 if you find it useful. Okay, okay, okay. That's great. So how was the session today? Can you type how was the session today? Type 1 if you like the session, type 2 if you don't. That's great, that's great. So here we have come to the end of the session. We have, as I have promised you, that I am going to share with you secrets which you can apply to change your mindset and the task which you got to do. The thing is, this is the tool which you got to listen on daily basis, so that जब आप इसको इस टूल को सुनोगे, इस वीडियो को सुनोगे, तो this is going to make a lot of difference in your life. ये द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? इस टूल में ये बताया गया है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका माइंडसेट. आपको अपने माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है. तो आप जब इसको सुनोगे जब सुबह में, तो उसके साथ आपका धीरे धीरे करके माइंड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब शिफ्ट होना शुरू होगा तो वहीं से मेन गेम स्टार्ट होगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर ready to listen to this on daily basis so that you can change your mindset? How many of you are ready to change your mindset? Type CM if you want to change your mindset. CM, change mindset. CM, change mindset. Okay, okay. Okay, okay, ready to change. That's great. So here is the question which you got to answer for yourself so that you can get most out of this section. आपको पहले ये डिसाइड करना होगा, जैसे कि आपको कहीं भी आगे बढ़ना है तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तभी तो सॉल्यूशन मिलता है. तो दिस इज द टास्क फॉर टुडे व्हिच यू गॉट टू आंसर फॉर योरसेल्फ. क्योंकि ये आंसर आप करोगे तो आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, और जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे तभी आप सॉल्यूशन लेके आ सकते. तो दिस इज द टास्क फॉर टुडे, दैट यू गॉट टू राइट द स्किल्स व्हिच यू गॉट टू लर्न, जो ताकि आप ज्यादा सेल कर पाए. और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ यू कैन लर्न दोस स्किल, मतलब कैसे आप सीख सकते हो. सीख सकते हो आप बुक से, सीख सकते हो आप यूट्यूब से, सीख सकते हो दूसरा वीडियो देख के. तो ये two are the tasks which you got to understand and write for yourself. So how many of you are agree to write this for yourself? Type 1 if you agree. Okay, okay, yeah. So now is the question session. You can raise your hand or type your query in the chat box so that we can answer your query. Do you have any query? Please go ahead. Raise your hand so that I can unmute yourself and ask your query. Do you guys have any problem or any questions? You can ask now, and we will sum it up. कल हम लोग फिर से 11 बजे आएंगे with the most important topic लेके, जो कि ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा. So type your question if you have any question. If anyone is having any questions, you can unmute yourself and ask your question. Okay, I guess it's your question. That's great. So here we are ending our today's session. If you are having any question, you can send a mail, as we have mentioned. We are ready to answer your question. If you have any question, you can raise your hand or type in the chat box. Okay, so I guess you don't have any question. Okay. Okay, then thank you so much for your precious time for coming to the session. See you tomorrow. Thank you, everyone. Thank you.